हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। गाइस मैं नीतीश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गाइस आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल निकालना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल निकालना बताने जा रहा हूं। और गाइस इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो देखनी है जिसमें मैं आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना दोनों एक साथ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में आप लोगों को पहले वर्गमूल निकालने की वीडियो देखनी पड़ती है, फिर घनमूल निकालने की वीडियो देखनी पड़ती है। इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो गाइज़ आज हम टाइम को देखते हुए वर्गमूल और घनमूल निकालने की जो विधि है उसको हम एक ही वीडियो में बता देंगे, जिससे आपको बार बार किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग शायद कुछ भूल रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को आपको याद दिला देता हूं कि गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाली बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं अपने कॉपी पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़ हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर है पहला 144 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से गाइज़ ज्ञात कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक इस प्रकार से लाइन खींच देनी है। इस प्रकार से जैसे मैं खींच रहा हूँ, इस प्रकार से लाइन खींचना है और 144 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। अब गाइस हमें ये देखना है कि 144 वह कौन सी संख्या है जो 144 को काट सकती है। तो गाइस यहाँ पे देखिए दो से 144 को काटा जा सकता है। तो आइए हम काटते हैं। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 बार में 14 कट जाएगा, 2 से 14 होता है। और 4 जो कि 2 ही बार में कट जाएगा। तो अब इसको हम और आगे काटेंगे, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाता है और 1 2 में जाएगा हासिल तो 12 हो जाएगा और 2 6 12। इस प्रकार से आपको काटना है। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप 2 से फिर से काटेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा 16 हो जाएगा। 2 को अब हम 16 को 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 8 दून 16 होता है, ठीक है। यहाँ पे हासिल ले लिया है हमने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 8 दून 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा है 18। अब 18 को हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, ठीक है। अब 9 को हम काटेंगे तो 9 हमारा किससे कटेगा, 3 से। 3 त्रिका 9 होता है। अब 3 को हम काटेंगे तो 3 1 3 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको काट देना है, जैसे मैंने काट दिया है। इस प्रकार से आपको काटने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पर एक अंडर रूट ऐसे लगा लेना है, ठीक है। क्या लगाओगे, अंडर रूट। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है वही अंडर रूट हम यहाँ पर लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे कितनी संख्या है, 2 हमारी कितनी बार में है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हमने लिख दिया। अब 3 हमारा कितनी बार में, 1 और 1 2, ठीक है। 3 हमारा कितनी बार में, 2 बार में, तो 1 2, ठीक है। 3 को भी हमने 2 बार में लिख दिया है। अब आपको गाइस यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, आपको यहाँ पर 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना लेना है। क्या करना है, 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ये 2 से ये एक जोड़ा और ये 2 से ये एक जोड़ा, ये 2 से ये एक जोड़ा बन चुका है। यानी इस जोड़े में से हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी 2 संख्याओं का जोड़ा बन चुका है जी, बन चुका है। तो अब आपको क्या करना है, एक एक संख्या निकाल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा था 2 का, तो हमने एक संख्या निकाल लिया और यहाँ पर भी एक संख्या निकाल लिया, यहाँ पर भी 3 था तो हमने एक संख्या 3 निकाल लिया है। तो बच्चों इस तरीके से आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से को क्या करना है, 2 × 2 × 3 ऐसे गुणा करोगे जब
जब यहाँ से आप गुणा करोगे तो जो निकल के आएगा, देखो 2 गुणे 2 करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 तेई 12, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये देखो 12 निकल आ चुका है और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो 144 है वो किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। तो गाइज आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वर्गमूल निकालने का। ठीक है, जब वर्गमूल निकालने को पूछे तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ चुका होगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं गाइस आप लोगों को इतने आसान तरीके से बताता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो गाइस आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और हाँ गाइस अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब गाइस यहाँ पे देखिए दिया गया है √324 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, अब हमें किसका ज्ञात करना है, 324 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें इसी प्रकार से लाइन बना लेनी है जैसे मैंने बनाई है। उसके बाद आपको यहाँ पे 324 लिख देना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 324। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है 324 को हम वह कौन सी छोटी संख्या जिससे काट सकते हैं। ठीक है, तो 324 को गाइस हम 2 से काट सकते हैं। ठीक है, तो आइए 2 से काटते हैं। 2 बन जा 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक हासिल चला जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और 2 छंग 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो 2 दूना के 4। अब 162 को हम काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 8 16 होता है और 2 1 कम 2। ठीक है, अब 81 को हम किस से काटेंगे, तो 81 को गाइस हम 3 से काटेंगे। तो 3 से काटते हैं तो हमारा 3 से हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और अब यहाँ पर 2 हासिल आ जाएगा क्योंकि 6 2 8 होता है तो 2 हासिल आएगा तो 21 हो जाएगा और 3 7 21 होता है। ठीक है, इस प्रकार से काटना है और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर आपको काटना है। तो ये 3 से कटेगा क्योंकि 3 9 27 होता है। ये देखिए 3 9 27 हो जाएगा और फिर ये 3 से कटेगा 9, 3 3 9 होता है और फिर ये 3 खुद 3 से कटेगा, 3 1 3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बड़ा सा अंडर रूट बनाना है इस प्रकार से, उसी में ये सारी संख्याओं को लिख देना है। अब यहाँ पर 3 2 कितनी बार में, 1 2 2 बार में तुम क्या करेंगे 2 × 2। अब फिर यहाँ पर 3 कितनी बार में, 1 2 3 4 4 बार में हमारा 3 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ये इतनी बार में हो चुका है। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखो जोड़ा बनाना है। ये जैसे मैं बना रहा हूँ 2 2 संख्याओं का जोड़ा, तो यहाँ से आपको एक एक संख्या बाहर निकाल लेनी। देखो एक यहाँ से हम एक संख्या बाहर निकालेंगे तो हमारा 2 बाहर निकल के आएगा और यहाँ से 3 और यहाँ से 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 3 × 3 कर देते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 2 3 6। ठीक है, और 6 3 18। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, यानी कि गाइस यहाँ पे जो दिया गया है 324 वो 18 का वर्गमूल है। इस प्रकार से आपने वर्गमूल 324 का निकाल लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा एकदम शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या था, ये एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया है। ओके, तो आइए अब हम वर्गमूल तो निकाल चुके हैं, वर्गमूल हमने समझ लिया। अब हमें समझना क्या है, घनमूल। जी हाँ दोस्तों, घनमूल समझना है। तो आइए अब हम घनमूल के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके,
तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया है जो कि हमारा घनमूल ज्ञात करने का। अब यहाँ पे गाइस दे रहा है कि √2744 का घनमूल ज्ञात करो। और गाइस घनमूल में यहाँ पे एक ऐसे सिंबल होता है, ठीक है। तो ये अब हमारा घनमूल हो चुका है, 2744 का घनमूल ज्ञात करो, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए भी हमें वही सिंपल जो हमने आपको बताया था वर्गमूल निकालने की, वही आपको घनमूल निकालने के लिए भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2744, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल और घनमूल एक ही विधि से निकाला जाता है, इसके लिए कोई अलग अलग विधि नहीं है, ओके, या अलग अलग मेथड नहीं है, ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे, उसी संख्या को हम उसी से काटेंगे, मतलब कि जैसे 2744 है तो इसको हम उसी प्रकार से काटेंगे जैसे हमने वर्गमूल में काटा है। तो ठीक है, इसको हम काटते हैं सबसे छोटी संख्या से। तो हम 2 से सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ से 1 हासिल हो जाएगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा और 2 7 14 होता है और 2 दूना 4, ठीक है। ये इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 1372 को काटना है। तो इसको भी हम काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों संख्या ले लेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा और 1 हासिल आ जाएगा तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। और 2 8 16 होता है, 2 8 16 होता है, 1 यहाँ पे जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको काट लेना है। अब यहाँ पे हम 686 को भी काटते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो देखिए कि ये 2 से हमारा कट रहा है या फिर नहीं। तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 3 6, ठीक है। ये कट चुका है, इतना कट चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कट चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसे फिर से आगे काटना है। तो अब ये हमारा 3 से कटेगा, देखिए कैसे कटता है 3 से, सॉरी ये 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा कटेगा 7 से, ठीक है। तो आइए हम इसको 7 से काटते हैं। तो 7 से काटेंगे तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 चौको 28, ठीक। कितना होगा, 7 चौको 28 हो जाएगा। तो इधर बचेगा 6, ठीक है। और 6 चला जाएगा 3 में तो 63 हो जाएगा, ठीक है। और 7 9 का 63 होता है, यानी 7 9 63, ठीक है। तो यहाँ पर 7 9 का 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा है 49 को भी हम 7 से काटेंगे तो 7 7 49 होता है, ठीक है। और 7 को हम काटेंगे 7 1 7, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको काट लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक बड़ा सा अंडर रूट बनाना है, ये ऐसे एक अंडर रूट बना लेंगे और यहाँ पर ये क्यूब रूट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार में 2 से काटा है तो 2 गुणे 2 और फिर 7 कितनी बार में, 3 बार में, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब गाइस यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात बताने जा रहा हूँ मैं, जो ध्यान से सुनना। गाइस वर्गमूल में हम क्या करते थे, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते थे। वर्गमूल में हम 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते थे, लेकिन यहाँ पे घनमूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घनमूल। तो घनमूल के लिए हम 3 जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। यानी 3 संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 3 संख्याओं को मिलाकर हमने एक संख्या बनाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि हम 3 संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनाएंगे। यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से हमारा एक संख्या निकल के आ जाएगी 2 और यहाँ से हमारा एक संख्या निकल के आ जाएगी 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × 7 कर देंगे तो यहाँ से हमारा 14 यही निकल के आगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, यानी कि 2744 14 का घनमूल है। ये आपको क्लियर हो चुका है, ओके। तो गाइस
इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। सिर्फ घनमूल और वर्गमूल में यह अंतर होता है कि वर्गमूल में हम 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी घनमूल का। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने अपना अगला क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे हमें 3375 का घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3375 का घनमूल ज्ञात करना है। ओके, तो आइए अब हम इसको उसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ऐसे एक बड़ी सी लंबी सी लाइन खींच देना है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे खींचना है और 3375 ऐसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपल तरीके से काटना है। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे ये 3375 कट जाए, तो इससे हमारा 3 है, यानी कि 3 से हमारा कटेगा तो 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और 3 5 जा 15। ठीक है, यानी कि 1125 आ चुका है। अब 1125 को हम काटेंगे तो ये भी हमारा 3 से कटेगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 3 है, अब 3 को हम काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाता है, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे हम दोनों संख्या ले लेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा आपका कितना, 2 और यहाँ पे 2 जब जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और 3 सत्य होता है 21, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे बचा है 1 आ जाएगा 5 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 3 बचे 15 होता है। ठीक है, ये कट चुका है हमारा। अब इसको आइए हम और काटते हैं। अब फिर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 इकन्नम 3 और 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक कैरी आया 5 में, तो यहाँ फिर हो गया 15 और 3 बचे 15। अब बचा है 125। अब 125 को गाइस हम काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे तो 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा, बचा है 2 चला जाएगा 5 में तो हो जाएगा 25 और यहाँ पे 25 हो जाएगा और 5 पचम 25 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है 25। अब 25 को हम काटेंगे 5 से, तो 5 से काट दिया है। अब यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पर आ चुका है 1। इस प्रकार से गाइस आपको काट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखिए बड़ा से एक अंडर रूट लेना है जिसमें क्यूब रूट लगा देना। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए कितनी बार हमने काटा, 1 2 3 बार, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 × 3, फिर इंटू 5 में हम 3 बार काटे हैं तो 1 2 3 लिख दिया है। अब 3 का हमने जोड़ा बना लिया है यहाँ पर, तो यहाँ से एक संख्या हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 3 निकल के आ जाएगा, यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा। जब हम 3 × 5 करेंगे तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा 15। ठीक है, 5 × 15 यानी यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि गाइस यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा था 3375 किसका घनमूल है, तो वो 15 का घनमूल है। ये आपको क्लियर हो चुका है। तो गाइस इस प्रकार से हम घनमूल और वर्गमूल दोनों निकाल सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको यह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो गाइस मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद अब किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ समझाई है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को यार एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब मैं इसी तरीके से यूट्यूब पर अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूं और जिसको देखकर आप कुछ नया और कुछ अच्छा सीख सकते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।